हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में, जिसमें जैसे आ गया ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इन सब के बारे में बात करेंगे और इनकी सारी डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ओहम्स लॉ कैसे डिफ़ाइन होता है, रेजिस्टेंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो भी रेजिस्टेंस के आगे कांस्टेंट चीज़ होती है, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं, कंडक्टेंस क्या होती है एंड कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ओहम्स लॉ के बारे में और शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। It states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। इसका मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ़्लो कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है आई, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, आई क्या है, करंट, वो इस कंडक्टर के अलोंग फ़्लो कर रहा है और इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई हो रहा है। तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है। और हमें पता है अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लगाया है वो क्या लगाया है, 1/r। और r क्या है, रेजिस्टेंस। r क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, आई किसके इक्वल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के बाद 1/r इंटू वी, तो v किसके इक्वल आ गया, i इंटू आर के। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। यहाँ पे v किसे शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। i किसे शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को, और उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एंड r क्या है, रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या है, ओहम। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, जो हम यहाँ पे भी ओहम लॉ में भी बात करें हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस आखिर होती क्या है और वो कांस्टेंट की जगह हमने रेजिस्टेंस ही क्यों ली है। तो आइए हम देखते हैं। यह है रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट मीन्स, इस डेफिनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको जर्नल एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपको सभी को पता ही है, हम कोई भी काम शुरू करने जाएं, चाहे हमारे डेली कोई वर्क हो या कोई नौकरी ढूंढनी हो या कुछ भी करना हो, उन सभी को शुरू करने के बाद हमारे रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बस चले और जल्दी से हमें जाके कोई भी जो काम हम करना चाहते हैं वो पूरा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। सेम उसी तरह करंट को भी कंडक्टर में फ़्लो करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कंडक्टर से तो करंट ईजिली फ़्लो हो जाना चाहिए। फ़्लो तो हो जाना चाहिए, पर थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन करंट को कंडक्टर में भी देखनी पड़ती है जब वो फ़्लो करता है कंडक्टर के अंदर। तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन को, जो करंट को इस कंडक्टर के अंदर से फ़्लो करने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शंस को क्या नाम दे दिया गया है, रेजिस्टेंस का। वही डेफिनेशन में हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है, मेजर है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ रहा है उस करंट को कंडक्टर के अंदर फ़्लो करने के लिए, उस ऑब्स्ट्रक्शंस को मेज़र करने के लिए जो चीज़, जो
एक यूनिट वगैरह जो उसे जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है उस चीज़ का नाम क्या दे दिया गया है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, जैसे मान लें इस रोड में से हमने करंट फ्लो करवाना है, तो इस रोड में से करंट फ्लो कराने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी वो ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब करंट को ज़्यादा देर तक फ्लो करना है, ज़्यादा बड़ी लेंथ है तो ज़्यादा देर तक ऑब्स्ट्रक्शंस तो लगेंगी, इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे मान लें ये हमारे पास पेन का कैप है, तो अगर ये पूरा ऐसे बंद होता और हम इसे बीच में से कट कर देते तो इसका एरिया हमें ऐसे दिखता। ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके क्या है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम लगेगी। देखें अगर ज़्यादा बहुत बड़ी मोटी सी पाइप होगी उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसे ज़्यादा आपस में लड़ेगा नहीं और वो ईज़िली फ्लो कर जाएगा। वहीं अगर ये छोटा सा कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ तो करंट इस छोटे से एरिया में से ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है तो वो उससे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए एरिया क्या है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने यहाँ पे भी वही लिख दिया, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हम हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, रो। यहाँ पे जो रो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। इसे इस तरह डोनेट किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अब इस रेजिस्टेंस में हमने एक और नया वर्ड देखा, क्या, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसे ये भी कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मीन्स रो। इसे हम रो से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी। ये क्या है, ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है कंडक्टर के ऊपर जो एक्ट होता है। पर रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कब कहेंगे, जब उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, यूनिटी हो। इसका मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ये मैं आपको फॉर्मूले से समझाती हूँ। देखें हमें पता है R क्या है, रो इंटू L बाय A। पर हमने क्या करना है, R को किसके इक्वल लेके आना है, रो के इक्वल। और ये रो के इक्वल कब होगा, जब L क्या हो, 1 मीटर, मीन्स लेंथ क्या हो, 1 मीटर, और एरिया किसके इक्वल हो, 1 मीटर स्क्वायर के। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ही, R किसके इक्वल था, रो इंटू L बाय A के। अगर ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो R रो के तो इक्वल आ ही जाना है। इसी कारण हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इक्वल तब होगा जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिटी होगा। ऐसा यूनिट ऑफ रो, इसका ऐसा यूनिट क्या है, रो की वैल्यू निकालनी है तो R इंटू A बाई L आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। 1 मीटर से कैंसिल हो गया तो रो का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओहम इंटू मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। इट इज़ द मेजर ऑफ एज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ये जो कंडक्टेंस है वो क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट है किसके, रेजिस्टेंस के। क्योंकि रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या मेज़र करता था कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। बट कंडक्टेंस में क्या हो रहा है, इसमें हमने ये देखा है कि कितनी ईज़िली फ्लो कर रहा है करंट कंडक्टर में। जो
मेज़र, जो चीज़ इस चीज़ को मेज़र करती है कि हाउ ईज़िली करंट किसी कंडक्टर में फ़्लो कर रहा है, उस यूनिट को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। और जो कंडक्टेंस है ये क्या हो गया? 1/r, ऑपोजिट है रेजिस्टेंस के, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो वहाँ पे कंडक्टेंस ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम का मतलब क्या? जहाँ पे करंट फ्लो करने में उसे ज़्यादा मुश्किलें नहीं आ रही, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आ रही हैं, इट मीन्स कि वो ईज़िली फ़्लो हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? इसके ऑपोजिट। अब इसका यूनिट क्या होगा जी का? कंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस का क्या है? ओहम, तो इसका 1/ओहम मीन्स पर ओहम, या हम इसे साइमन भी कहते हैं या फिर मोह भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या था? OHM ओहम, और इसका उल्ट कर दें, जो कंडक्टेंस है वो क्या बन जाएगा? MHO मोह। ठीक है, ये बात होगी कंडक्टेंस की। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी मीन्स काप्पा। यहाँ पे जो वैल्यू यूज हुई है इसे हम क्या कहते हैं? काप्पा। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी। इट मीन्स हम इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस कब कहेंगे? जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो? यूनिटी हो जाए। जैसे हमने जो रेजिस्टेंस था उसमें रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, वैसे ये कंडक्टेंस है, इसमें हम कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी किसका उल्ट होगा? जो रेजिस्टिविटी थी उसका। तो इसीलिए काप्पा किसके इक्वल आ गया? 1/ρ के इक्वल। और 1/ρ मीन्स रो की वैल्यू क्या होती है? r इंटू A/L। तो 1/r इंटू ये ऊपर चला जाएगा L/A। 1/r क्या है? G, कंडक्टेंस, जो हमने यहाँ पे देखा 1/r क्या था? G के इक्वल है, तो यहाँ आ गया G इंटू L/A। अब ये एक नया फॉर्मूला बन गया जो आगे बहुत सी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, कि ये क्या है? काप्पा कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यहाँ पे जो L/A वैल्यू लिखी है, लेंथ बाय एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। और इस डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो कंडक्टेंस के इक्वल कब होगी? जब लेंथ और एरिया क्या होगा? यूनिटी। इसका मतलब कि काप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टेंस की इक्वल कब होगी? जब L/A क्या होगा? 0। तो व्हेन L 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन काप्पा किसके इक्वल आ गया? G के इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं काप्पा का। काप्पा किसके इक्वल था? 1/r इंटू L/A। r का ऐसा यूनिट क्या है? ओहम। L का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो जो काप्पा का ऐसा यूनिट आ गया वो किसकी इक्वल? पर ओहम इंटू पर मीटर। पर ओहम को हम क्या लिख सकते हैं? साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर। ये बात हो गई इन सारे नॉर्मल डेफिनेशंस की। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।